हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां स्कंद 12वें स्कंद का 7वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 7वां। पुराण ग्रंथ और उनके लक्षण। सूर्य ने कहा, ऋषिवर, जो ज्ञान वेदों में संक्षिप्त और गूढ़ रूप से सूत्र रूप में भरा गया है, उसे ही लोक भाषा में अधिक स्पष्ट करने के लिए आख्यानों के माध्यम से पुराणों में वर्णित किया गया है। जो लोग वेदों के गूढ़ सूत्रों को समझने में असमर्थ थे, उनके लिए पुराण साहित्य रचा गया था। यह पुराण साहित्य 5वें वेद के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से निकला था। सबसे पहले है वेद। वेदों में से सब निकला है, लेकिन वेदों में कई चीजें ऐसी है जो हम जैसों को समझ में नहीं आती है। विद्वान समझ सकते हैं। अच्छा, विद्वानों ने समझा, फिर उनको खोल के बताया। हाँ, वैसे तो वेद कहते हैं भगवान ने ही कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है, और ऐसे ही नाम आता है वेद भगवान। वेद भगवान, वेद भगवान ने कहे हैं। अब आप बोलोगे भगवान ने कैसे कहे हैं? देखो, कई बार हम ऐसा कोई काम कर लेते हैं, आपको भी अनुभव हुआ होगा। आपको बोलोगे ये मेरे से हो नहीं सकता था, पता नहीं कैसे हो गया, बस वो भगवान ने करवाया। बीच में कहीं मैं किसी को सुन रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, परिवार के सब मर गए। 5 बरस की छोटी सी बच्ची, वो बच गई। अब किसने बचाया? परमात्मा ने बचाया। इस तरह से वेद परमात्मा ने कहे हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी एक जगह कहा है, बोले मेरी औकात नहीं थी कि मैं कुरान शरीफ लिख सकूं, पता नहीं कैसे लिख लिया या किसी ने लिखवा लिया। जैसे जो भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं और वो करा ले, वो परमात्मा की तरफ से होता है। तो वेद हैं, वेद भगवान ने लिखे हैं। वेद भगवान ने लिखे तो समझने वाला परम सत्य होना चाहिए, महापुरुष होना चाहिए। गुरु नानक जैसे, टेऊराम जैसे समझेंगे, वेद व्यास जैसे समझेंगे। अब वेद व्यास ने समझा, लेकिन उन्होंने आम पब्लिक के लिए फिर पुराणों की रचना कर दी। उसमें से सूत्र लिए। अच्छा, सूत्र, बड़ी सी बात को सूत्र में रख दो, उसको कहा गया सूत्र। बहुत सब कहना है, लेकिन एक वाक्य में कह दो, उसको कहा गया सूत्र। लेकिन जब उसको खोलो तो उसमें से पुराण बन गए। वेदों में कई बातें ऐसी है जिसमें से पुराण बन सकते थे, और वेद व्यास ने बना लिए। ये यहाँ पे वही संकेत दे रहे हैं। और पुराणों के आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रियाणिनी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैश्यापायन और हारित। मेरे पिता श्री रोमहर्षण जी ने श्री वेदव्यास जी से पुराणों का अध्ययन किया था। उपयुक्त आचार्यों को मेरे पिता श्री ने पुराण संहिता पढ़ाई थी। उन शहों आचार्यों से मैंने पुराणों का अध्ययन किया था। पुराण यानी जिसमें कहानी बताई गई, लेकिन कहानी ऐसे वैसों की नहीं। भगवान राम की कहानी आई, उनका जीवन चरित्र आया। भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र आया, जैसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण। जो यहाँ परमात्मा थे, यहाँ संत बन गए थे, यानी वो भी परमात्मा हो गए। यहाँ संतों की वाणी है, यहाँ परमात्मा की वाणी है। जीवन चरित्र उनका है, फिर उनके जीवन चरित्र से कुछ मक्खन निकाल के दे दिया। सूत्र में से खोल के रख दिया और वो पुराणों में कर दिया।
पुराणों का मुख्य प्रतिपादक विषय अवतारवाद और उनकी उपासना है। विषय अवतारवाद यानी जो बात कहनी है। देखो कई बार बच्चा कड़वी दवा नहीं खाता, माता क्या करती है, शहद में मिला के उसको खिला देती है। बस इसी तरह पुराण हमारे पल्ले पड़ नहीं रहे थे, आम पब्लिक के पल्ले पड़ नहीं रहे थे। वेद व्यास ने गुरुओं की गुरुओं का जीवन चरित्र लेके या भगवानों का जीवन चरित्र लेके ये माखी के अंदर सूत्र डाल दिए वेदों के, और वो जो नहीं समझ आ रहा था वो समझ में आने लगा, सरल कर दिया। पुराण सरल है, वेद सरल नहीं है। वेद हमारी और आपके समझ में नहीं आएंगे, उसको समझाने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु भी सदगुरु चाहिए जो सत्य की उपासना करा रहा हो और खुद कर रहा हो, करा रहा हो, और जो परम तत्व से जुड़ गया हो, और मेरी भाषा में कहो तो परम तत्व हो गया हो। जो भगवान हो गया है वही वेदों को समझ सकता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर जो लिखते हैं वो सब थोड़ी समझ सकते हैं, सबके बस की भाषा नहीं है। अच्छा लिखा इंग्लिश में ही है, इंग्लिश तो कितने लोगों को आती होगी, उसको दिखा दो भाई क्या लिखा है। और ये भी गजब है, वो चिट्ठी लेके मेडिकल में चले जाओ, 99% वो समझ जाएगा, 1% कभी इधर उधर हो जाता है, बाकी करीब करीब मेडिकल वाला समझ जाएगा। ऐसे समझ लो मेडिकल यानी गुरु और डॉक्टर यानी भगवान, वेद यानी भगवान। उसको समझाने के लिए मेडिकल चाहिए। मेडिकल क्या है? गुरु। उसको खोल के दिखा दिया वो मेडिकल, बेटे ये गोली ऐसे ऐसे ले लो, इस तरह अपना जीवन बनाओ। ये पुराणों में आ गया, पुराणों में सरल कर दिया गया, और जितना सरल हो ना। अच्छा ये भी आता है कि तुलसीदास महाराज को कहा गया, बोले बाबा आप ये बोली गांव की भाषा में लिख रहे हो, अवध भाषा में लिख रहे हो, आप तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो। सही में तुलसीदास जैसा विद्वान कहाँ होते हैं, बहुत कम होते हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अच्छा उनकी कितनी संस्कृत में पारंगत हैं, ये अगर आपने सुंदरकांड पढ़ा हो तो उसमें बीच बीच में जो संस्कृत के श्लोक दे दिए गए हैं, बड़े बड़े संत उनका अर्थ करते हैं, यानी उनको संस्कृत आती थी। फिर किसी ने बोला, बोले बाबा आपको इतने बड़े विद्वान और आप अवधी भाषा में ये लिख रहे हो, क्या मतलब? संस्कृत में लिखो, जिसको नहीं लिखना आता वो लिखे। बोले भाई आपको समझ में आ जाएगा, मेरी समझ में आ जाएगा, लेकिन लोगों की भाषा में कहना है, आम पब्लिक में कहना है। इसके लिए आप कभी भी देखना, इतने छोटे से शब्द हैं लेकिन कितना बड़ा अर्थ निकल के आता है। चौपाइयां हैं, दोहे हैं। तुलसीदास महाराज ने जो कलयुग में दिया है ना, बहुत कम लोग दे पाते हैं। उसमें से हमारे गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब, उसमें से हमारे टेवराम साईं प्रेम प्रकाश ग्रंथ एकदम सरल करके वाणी को दे दिया, जो हमारी समझ में आ जाए। तो वेद जो लिखे गए, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई डॉक्टर गोलियां लिखता है, अच्छा उसी को पता है क्या लिखा है, और मेडिकल वाले को पता है, लेकिन हमारा उद्धार हो जाता है कि नहीं? बस ऐसे गुरु और परमात्मा से हम जुड़ जाएं, काम हो जाता है हमारा। वो सरल करके हमको दे देंगे, भाई ऐसे ऐसे गोली ले लो, अंदर क्या लिखा है पता ही नहीं है। हाँ डॉक्टर जाने, वो जाने, गुरु जाने और परमात्मा जाने, हमको तो रास्ता मिल गया ना। हाँ इसके लिए कहा गया यहाँ पे गुरु के रास्ते गए, बस काम हो गया अपना। फिर गुरु जो कहे, गुरु जैसे कहे वैसे गोली लेनी है। लेकिन चलो मेडिकल में से गोली लेके आ गए,
वहां पे भी एक गुरु चाहिए। कड़वी दवा है, आप एक बार पी लोगे फिर छोड़ दोगे। ग्रंथ कई बार हम सुनते हैं, फिर बोलोगे वो तो राम कर पाएंगे, हम थोड़ी कर पाएंगे। लेकिन कौशल्या जी की माता कहेगी, बेटे मैं ही तुझे राम बना देती हूँ, चिंता मत कर, मैं तुझे सिखाती हूँ जीवन में कैसे चलना है। सूत्र गुरु देगा और चलना माँ सिखाएगी। अगर दोनों का बराबर मिलन हो जाए, आनंद आ जाए। सबसे पहले जीवन में थोड़ा बहुत चलना माता पिता सिखाते हैं, गुरु के पास ले जाना माता पिता सिखाते हैं, फिर गुरु कुछ सूत्र देते हैं परमात्मा तरफ चलने के लिए। लेकिन उस सूत्र में कैसे चलना फिर वापस माँ सिखाती है, फिर वापस पिताजी सिखाते हैं। जीवन में कैसे चलना है वो पिता से सीखो, और परमात्मा तरफ कैसे चलना है माँ से और गुरु से सीखो। माँ जल्दी परमात्मा के करीब पहुंचती है। स्त्री है ना, स्त्री यानी जो झुकता है, और जो झुकता नहीं है वह पाता नहीं है। झुकने वाला ही परमात्मा को पा सकता है। पुराणों का मुख्य प्रतिपादक विषय अवतारवाद और उनकी उपासना है। अवतारवाद यानी, अभी देखो, अवतारवाद यानी राम कृष्ण, जो मैं पहले कह के आया। अच्छा एक बात समझना, जहां भी भगवान कृष्ण आएंगे भक्तों की लाइन होगी। अब पढ़ो, गोपियां आएंगी, सुदामा आएगा, ये सब क्या है? भक्तों की लाइन है। राम भी आएंगे, वहां भी भक्त आ जाएंगे। एक स्पष्ट बात समझ लेना, भगवान कभी अकेला नहीं होता, उनके भक्त साथ में ही होते हैं, पक्का है। एक भी ग्रंथ मुझे दिखा दो जिसमें भगवान हो और भक्त न हो, कोई नहीं सकता। कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन एक बात समझना, भक्त भगवान को ही पहुंचाता है। अच्छा, इसके लिए भागवत का दो अर्थ होता है, जिसमें भगवान की बात है, लेकिन भागवत का अर्थ दूसरा ये भी निकलता है भक्तों की भी बात है। लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। भक्त है तो भगवान आएगा ही आएगा, और भगवान है तो भक्त आएगा ही आएगा। हाँ, आप बोलो खाली भक्त की बात करो, नरसिंह भगवान जैसा भी चुप हो जाएगा। भाई खाली भक्त की बात कैसे करो? हो ही नहीं सकता। और खाली भगवान की बात करो, हो ही नहीं सकता। जहां कृष्ण है, मीरा का एग्जाम्पल दिया ही जाएगा। जहां भगवान कृष्ण है वहां नरसिंह मेहता का नाम लिया ही जाएगा। हाँ, भक्त ज्यादा हो जाएंगे, फिर एक दो रह गया, वो बात अलग है। लेकिन भक्तों की लाइन लगी होगी। दुष्ट उसमें हो न हो, दुर्योधन उसमें हो न हो, लेकिन अर्जुन जरूर होगा। गीता में एक बार हो या दो बार कहीं दुर्योधन आ गया और तो राम जाने, लेकिन बस बाकी तो कृष्ण और अर्जुन ही चल रहे हैं, भक्त और भगवान ही चल रहा है। यहाँ पे भी सुखदेव जी महाराज और परीक्षित ही चल रहे थे, और सूत जी महाराज और शौनकादिक ऋषि ही चल रहे थे। पुराणों का मुख्य प्रतिपाद यानी पुराण क्या कहना चाहते हैं, विषय क्या है उनका? अवतार। अवतार यानी भगवान राम, भगवान कृष्ण, जैसे वो 10 अवतार, फिर कहीं 24 अवतार बताए गए। अवतारवाद और उनकी उपासना है, उनकी उपासना कैसे की जाती है वो बताया गया है। इन पुराणों में भगवान श्री हरि, शिव, ब्रह्मा, अब देखो सब बताए गए किन किन के नाम है। इन पुराणों में भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान, शिव, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं का विशद चरित्र वर्णन है। इन पुराणों की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है। अच्छा, यहाँ पे 18 दिए गए हैं, लेकिन 18 फिर उप पुराण भी है। 18 पुराण, श्री ब्रह्मा के, श्री विष्णु के, श्री शंकर के, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, श्री ये पुराण। फिर उसके उप पुराण यानी 12 ब्रह्मा के पुराण और उप पुराण मिला के, विष्णु के 12 श्री और श्री, और भगवान शंकर के श्री और श्री, इस तरह।
इन पुराणों की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, सिकंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण यानी ब्रह्म पुराण। शौनक जी विद्वानों ने पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृद्धि, रक्षा, मनवंतर, वंश, संस्था यानी प्रलय, वंशानुचरित्र यानी उनके, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूं, वंशानुचरित्र, हेतु यानी उत्ति और अपाश्रय। कुछ लोग पुराणों के 5 ही लक्षण बताते हैं। अब देखो यहाँ पे अर्थ भी दिया गया है। विश्वसर्ग का अर्थ है सृष्टि का जन्म और विस्तार, और विसर्ग का तात्पर्य है सृष्टि के विस्तार की क्षमता प्राप्त करके जब जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से दूसरा जीवन प्राप्त करता है। वृत्ति जीवन निर्वाह की सामग्री है जो चर प्राणियों द्वारा उपलब्ध की जाती है। विश्व कल्याण के लिए अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मनु देवता, मनु पुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान का अंशावतार, इन सब बातों की विशेषता से युक्त समय मनवंतर कहलाता है। राजाओं की वंश परंपरा को वंश लक्षण के अंतर्गत रखा गया है। उन राजाओं के वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित्र है, यानी भगवान कहाँ पैदा हुए। ये समझो दशरथ जी महाराज, ये वंशानुचरित्र हो गया उनका। किस वंश में पैदा हुए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उनका पूरा वंशानुचरित्र है। अच्छा, ये सब क्यों है? वंशानुचरित्र है, जब आपको लगे कि मेरे घर में भी राम आ जाए तो अपना वंश दशरथ जैसा बनाओ, रघुकुल के नियम लेके आओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ भी हो जाए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आप उस दिन आपने गाया भी था, क्या दिया संसार को। सत्य पर पूरा बाबा जी खलास हो गए, लेकिन खलास होने के बाद बाबा जी पूरा भर गए। दोनों बातें हैं, संसार के हिसाब से 0 हो गए, लेकिन जब उनको सत्यवादी लेबल मिला, लेबल तो बहुत छोटी सी चीज है, यानी उनको सत्यवादी कहा गया, तब उनका कुछ अलग मजा है, आनंद अलग है। पहले जीवन पे शून्य होना पड़ता है, फिर जीवन भर दिया जाता है, लेकिन पहले शून्य होना पड़ता है। हाँ, जब बीज पूरा खलास नहीं होगा तब तक वो पेड़ बन नहीं पाएगा। जब तक संसार में से हम पूरे नहीं हो जाते, संसार को थोड़ा हटा नहीं देते हैं, तब तक परम पिता परमात्मा नहीं मिलता। हमारे पिताजी तो एक मस्त कहते थे, अब तो हमारा तो समझो गुरुओं की बहुत परम कृपा है, गुरु घर में हम पैदा हुए हैं। मेरे पिताजी समझो मेरे गुरु, मेरी माता मेरे गुरु। वो कहते थे जब तक संसार में आपकी कोई इज्जत हो ना, समझना परमात्मा आपसे दूर है। और उसके अंदर भी परिवार वाले आपको बराबर मान रहे हैं, समझना कुछ भक्ति में कमी है। हम क्या सोचते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी परिवार वाले नहीं समझते। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, मस्त कहा, बोले जिसको मैं भक्ति देता हूं, जिसको मैं अपना लेता हूं, उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अब आप बोलोगे सब कुछ छीन लेने वाले के पास हम क्यों जाएं? पूरा भरने के लिए, पूरा आनंद पाने के लिए, परम सत्य परम आनंद पाने के लिए उनके पास जाना ही पड़ेगा। बाकी तो संसार चल रहा, संसार अधूरा है, संसार दुखालय है, हमको दुख ही देगा। और परम पिता परमात्मा
शांत है, हमको शांत ही देगा, शांति ही देगा। अगर ये थोड़ी बातें समझ में आ जाए, कुछ ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं करना है, इतना समझ लेना है संसार खट्टा है, परमात्मा मीठा है। लेकिन हम हैं उल्टे, हमको संसार लगता है मीठा, तो परमात्मा खट्टा ही लगेगा। फिर तो या खट्टा लगेगा या फीका लगेगा, क्योंकि संसार को लेके बैठ गए हैं। पूरे जो पुराण हैं वो यही कहना चाहते हैं। अच्छा, ये 2-3 बातें बीच में मस्त बताई गई। रक्षा, अगर भगवान परीक्षा लेगा तो रक्षा भी करेगा। अगर परमात्मा दुख देगा तो दुख सहन करने की शक्ति भी देगा। दोनों बातें हैं, खाली दुख नहीं दिया जाता, दुख के साथ सहन शक्ति दी जाती है। और ऐसे कहते हैं ना, छोटी सी कहानी आती है, बोले एक भक्त किसी सत्संग में बैठा था, गुरु ने कहा, बोले जब भी आपको दिक्कत हो ना तो परमात्मा आपके साथ होता है। भक्त ने थोड़ा खुद को याद किया, बोले उल्टा बोल रहे हैं गुरु जी, जब सुख था तब 4 पैर मेरे साथ चल रहे थे, 2 मेरे परमात्मा के। लेकिन जब भी मेरे पास दुख आया मैंने देखा 2 ही पैर थे। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, बोले बाबा जब भी मैं चेक करता हूं, जब दुख होता है ना उसमें 2 ही पैर होते हैं, और सुख में 4, 2 भगवान के 2 मेरे, साफ दिखाई देते हैं। बोले बेटे बराबर देखना, वो पैर तेरे नहीं है, परमात्मा ने तुझे गोद में उठा लिया है और वो चल रहा है, तुझे चल लग रहा है मैं चल रहा हूं। आप कभी भी देखना, दुख होता है ना, दुख से हम कैसे बाहर निकल जाते हैं। अगर ध्यान से देखो ना, किसी ने आपको दुख से निकाला, आके निकल नहीं पा रहे थे, उस समय वो परमात्मा हमारे साथ होता। लेकिन हमको अपने अभिमान में हम चल रहे हैं, हमको लगता है हम चल रहे हैं। लेकिन वो गुरु ने बताया, बोले बेटे बराबर देखना, वो 2 जो पैर हैं वो तेरे नहीं है, वो गुरु के हैं, परमात्मा के हैं, या गुरु के हैं। बात एक ही है। जब आपको लगे कि गुरु साथ में नहीं है, गुरु भी साथ नहीं है, साथ में ले लिया है उसने। और विश्व का विनाश ही संस्था प्रलय कहलाता है। अच्छा, ये प्रलय बताया गया, और जब सृष्टि शुरू होती है वो सब बताया गया। इस जीव को बताया जा रहा है कि इतना लंबे समय से हम भटक रहे हैं, अरबों खरबों सदियां बीत गई, भटक रहे हैं हम, परमात्मा के बिना दुखी हो रहे हैं। विश्व का विनाशी संस्था यानी प्रलय कहलाता है, हेतु जीव है, क्योंकि सर्ग विसर्ग का वही हेतु है। ब्रह्म को अपाश्रय कहा गया है। ऋषियों विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों को पुराण की पहचान का आधार माना है। इन पुराणों को पढ़ने वाला ब्रह्म तेज से मंडित हो जाता है। 8वां अध्याय, मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और भगवान के दर्शन। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, लोग कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मुकुंद ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं, प्रलय के बाद भी वे जीवित रहते हैं, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए, एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। इस कल्प का प्रलय तो अभी नहीं हुआ है, फिर यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि प्रलय के उपरांत समुद्र के जल में मार्कंडेय जी डूब उतर रहे थे, यानी डूब रहे थे और नीचे ऊपर हो रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। कृपया हमारा संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मुकुंद ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए थे। मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और तपस्या तथा स्वाध्याय करके वे सिद्ध पुरुष हो गए थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र करके भगवान की पूजा करते थे। इस तरह मार्कंडेय जी ने
करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की। इस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें आराधना करते हुए सब मनवंतर बीत गए थे। ऋषि और 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। ये गजब की बातें हैं। ये इंद्र महाराज है ना, ये इंद्र नहीं, वो वाला। हाँ, नहीं तो फिर आप मुझे मत पकड़ते। वो वाला इंद्र कोई भी तपस्या करता है उसको टेंशन हो जाता है, मेरी गद्दी चली जाएगी। अरे कहीं कहीं तो क्या क्या इंद्र को कहा गया, वेदों में तो इंद्र को भगवान भी कहा गया है। और कहीं कहीं इंद्र को इतनी डांट पड़ी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, इतना डांटा गया है। क्योंकि जब भी कहीं भक्ति होती है तो इंद्र महाराज स्वर्ग वाले को लगता है कि मेरी गद्दी चली जाएगी। जय श्री कृष्ण माता जी, जय श्री कृष्ण। हाँ एकदम बढ़िया। ऋषि और 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उसका इंद्रासन न छीन ले। थोड़ा समझने का प्रयास करना, कहीं आपके और हमारे अंदर भी इंद्र तो नहीं बैठा हुआ है। मेरे अंदर तो इंद्र है ही है, लेकिन वो मेरा वाला है, वो वाला नहीं है। हाँ, लेकिन वो इंद्र सबके अंदर है। कहीं भी कुछ हो रहा है, किसी को लगता है कि मेरी बात तो नहीं चल रही है, उसके अंदर भी भगवान न करे कहीं दुश्मन आपका दूर खड़ा है और दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा बात मेरी चल रही है। कहने का मतलब समझना, कहीं भी खुद को बीच में बिना कारण मत घसीटा करो, कोई मतलब नहीं है। इस सृष्टि अपने मजे से चल रही है, आनंद से चल रही है। इंसान को लगता है मैं चला रहा हूं। उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उसका इंद्रासन न छीन ले, इसलिए उसने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अपर्षा और कामदेव को वहां भेजा। अच्छा, ये अपर्षाएं और ये कामदेव, ये सब क्या है? हमारी वासना है। कोई इंद्र किसी को नहीं भेजता है, हमारी वासना खुद डूबने जाती है। और ऐसे कहा गया है, आपने सुना होगा, आ बैल मुझे मार। हमारी वासना, हमारा संसार का लोभ। मैं फिर गुरुओं का श्लोक बता दूं, करणो हो तो सोना की और पर्यो लोभ का फंद। लोभ की वजह से, कामना की वजह से, वासना की वजह से, और वासना इतनी खतरनाक है, वासना को लकड़ी के साथ मिलाया गया है। आपने लकड़ी देखी होगी, आग में डालते जाओ, कभी आग बोलती है बस बहुत हो गया, कुछ भी दे दो उसको, पूरे संसार का लकड़ा अग्नि के अंदर डाल दो, कभी लकड़ी बोलेगी बस ओके पेट भर गया? कभी नहीं। बस यही वासना है। और वासना को बुद्ध भगवान ने क्या समझाया है। वासना को बुद्ध भगवान कह रहे थे एक बार, बोले वो बाल्टी के अंदर नीचे जो तलिया होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तलिया ही कहते हैं। हाँ, वैसे पेंदा, पेंदी, पेंदा, बाल्टी के अंदर पेंदी है, पेंदा है, वो बाल्टी के पानी को रोक के रखता है। बोले वासना कैसी है? बोले बिना पेंदी वाली बाल्टी, बिना पेंदे वाला डोल, भरते जाओ पानी, भरते जाओ। संसार में एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं देखा होगा जो संसार की चीजें पाके कह दिया हो कि बहुत हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। खाने वाला कोई नहीं होगा, अरबों खरबों पड़े होंगे। तो मैं जब आपके सामने कह रहा हूं तो 5-7 आदमी तो मेरे नजर के सामने आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं। खाने वाला कोई नहीं है, लेकिन और चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, उसको ही पता नहीं है क्यों चाहिए। जैसे लकड़ी को, चलो लकड़ी तो फिर भी आग के अंदर जल जाती है,
लेकिन इंसान का तो पैसा पूरा यहीं पड़ा रह जाता। लेकिन फिर भी इंसान कहाँ समझता। मैं किसी डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, ये डेंटिस्ट थे, कोई मुझे ले गया था। मैंने शायद बीच में कहानी ये कही थी आपको, सत्य घटना है, बनी हुई घटना। बहू डॉक्टर है, ससुर डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, यानी पति पत्नी और उसका बाप। अच्छा, जो उनकी सास थी यानी बड़े पिताजी जो थे, पिताजी की जो बीवी थी वो भी डॉक्टर थी, लेकिन वो मर गई थी। अच्छा, ये मुझे जो ले गया था, बोले भाई साहब इनसे थोड़ा बातचीत कर लो। मैंने थोड़ा बातचीत किया तो पता चला इसको औलाद में नहीं है, यानी पोता नहीं है, घर में न पोता है न पोती है। बोला सर आप कितना कमाते हो दिन का? अब कोई भी आदमी कम करके बताएगा ना, ये भी गजब है। गरीब ज्यादा करके बताता है और करोड़पति कम करके बताता है। अब चेक कर लेना जाके, गरीब जो 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए कमाता होगा ना, वो बताएगा 2000 कमाता है। और किसी करोड़पति को पूछो, वो बोले 50,000 डेली का कमाता है, लेकिन बताएगा 10,000। ये दोनों कपट कर रहे हैं, दोनों छल कर रहे हैं। वो पता नहीं, उसने मुझे बोले भाई साहब, मैं बोला एकदम कम बोलो ना, ज्यादा मत बोलो, एकदम कम, यानी मंदी से मंदी हो उस दिन जो आप कमाते हो वो बताओ, आधा बोलो ना, क्योंकि 3 आदमी हैं, तीनों कमाने वाले हैं। बहू कमाने वाली है, बेटा कमाने वाला है, बाप कमाने वाला है। मैं बोला कितना कमाते हो? बोले भाई साहब दांतों के डॉक्टर हैं, कम से कम 20,000 डेली का आराम से कमाएगा। आज की तारीख में तो 20,000 डेली का 60,000 रुपए। अच्छा, तीनों के अलग अलग है, एक का छोटा पुल में है, एक का वो ये नवी कॉलेज पे है हमारे, एक कहीं तीसरे का दूसरा है। अच्छा, वो जो बहू बेटे हैं, ऐसा नहीं कि उनको बेटा या औलाद नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं हमको औलाद चाहिए ही नहीं। मैंने उसके बाप को पूछा, मैं बोला फिर ये जो कमाते हो, बोले क्या करें? नहीं कमाए, फ्री में करें। मैं बोला सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कोई गरीब आ रहा है उसको तो फ्री में दे दो ना। पता है आपको उसने मुझे क्या कहा? क्योंकि उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ, मुझे जो ले गया बस वैसे ही उसके साथ बातचीत हो गई। बोले भाई साहब आप मूर्ख हो। तो बोला सही में मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि तेरे जैसे मूर्ख को समझा रहा हूँ। फिर वो जो मेरे साथ गया था उसने बोला हमारे गुरुजी हैं, फिर उसने थोड़ी इज्जत दे के बात दी। फिर बोले भाई साहब 60,000 कमाते हैं। मैं बोला ठीक है, महीने का आपका खर्चा कितना होगा? कितना भी उड़ाओ ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है इनके पास मकान खुद का नहीं होगा। मैंने उसको पूछा 2 करोड़ का मकान होगा, तो हंस रहा था। मैं बोला हंस रहे हो यानी 5 करोड़ का मकान है? बोले सर सही है, हकीकत है। मैं बोला अब आपको मकान लेना नहीं है, बैंकों में बढ़िया से पैसा पड़ा हुआ है। अब कोई गरीब, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप फ्री में करो, कोई 10 में से 1 गरीब आ रहा है, अगर आपने फ्री में दे दिया, दुआएं मिल गई, तो कहां दिक्कत है भैया तुझे? कहां दिक्कत है? फिर भी बोले गुरुजी आप समझ नहीं रहे। बोला हकीकत है, मैं नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि तेरे जैसे मूर्ख को मैं समझा रहा। बात बरोबर समझना। मैंने फिर उसको पूछा, मैंने कहा खर्चा कितना होगा? मैं बोला अब उसमें एकदम बढ़ा के बोल दो, कमाई में मैंने आपसे एकदम कट करके बोला, अब खर्चे में एकदम बढ़ा के बोल दो। बोले 50,000 रुपये, महीने का 50,000 रुपये। ये भी होगा चलो, क्योंकि वो बड़े लोगों की चाल चलन भी गजब की रहती है। महीने का 50,000 समझ लो, अरे 60,000 समझ लो, यानी एक दिन की कमाई पूरी हो जाती है। बाकी 29-30 दिन की जो कमाई होती है खाएगा कौन? उसके बाद जो मैंने बोला ना उसको बहुत कड़वा लग गया। मैं बोला भाई साहब अगर गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से समझो ना, तो सांप बनोगे और उसमें भी खा नहीं पाओगे, आपके पास पड़ा रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब, मैं बोला आपको गुस्सा लगे तो भाई गुरुओं को पकड़ना, मैं तो खाली अर्थ बता रहा। कितना भी गुस्सा कर लो, मुझे क्या करोगे? गुरु लिख गए, मैं लिखा होता तो मैं उसको काट देता। गुरु ने लिखा है भाई, गुरुओं ने लिखा है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जो वल वल होता है।
अच्छा, वलवल का मतलब होता है फिर से, बार बार। अब बोलोगे क्यों बार बार? अब वो सर्प बना, जैसे बेटा बना तो बेटे में मोह हो गया, सर्प बना तो सर्पनी में या सर्प में मोह फंसा के नहीं फंसा? अच्छा, वो जो कमाया हुआ है बैंकों में पड़ा हुआ है, आसपास में घूमता रहेगा। एक बीच में यही एक बंदा था, बीच में ये कहानी कहीं आई थी, यहाँ पे बंदा था, यहाँ पता नहीं कहीं इधर उधर होगा। वो मिलने आया, बोले भाई साहब हमारे जब पिताजी मर गए ना, और बोले ये जो आप कह रहे हो, बोले सही में हमारे घर में लाखों रुपए थे और सांप आया हमारे घर में। बोले पोश एरिया है वहां पे, हमने कभी सोचा नहीं होगा कि सांप आएगा। मैं उसको बोलूं लेकिन उसने खुद बोल दिया, बोले आपकी बातों से लगता मेरे पिताजी आए थे। भाई आज भी सत्य है, गुरु की वाणी अकाट सत्य होती है। आज कहा गया और कल मिट गया, ऐसा थोड़ी होता। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सच को आप टाल नहीं सकते हो, इसलिए उसने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अपृषा और कामदेव को वहां भेजा। या इंद्र से आगे हम निकले थोड़ा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। जब परमात्मा अंदर बैठ जाए ना, फिर संसार में मजा नहीं आता। लेकिन संसार में जिसको मजा आता है उसको फिर परमात्मा में मजा नहीं आता। सीधी सी बात है। अब किसी भी संत को देख लो ना, न कपड़ों का कुछ होगा। और पहले तो बाबा जी क्या लंगोट पहन के निकल जाते थे। ऐसे बीच में भी मैंने आपको कहा था, बोले किसी संत ने किसी को कहा, बोले भाई पहुंचे हुए संत जो सुखी हैं उनके कपड़े आके पहन लो तो आप सुखी हो जाओगे। अब ये ढूंढने निकला भाई कोई किससे मांगे। सबने बोला भाई मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। एक बाबा जी नदी में नहा रहे थे, उसने पूछा, बोले भाई आप सुखी हो? बोले आप जितना समझते हो उससे कई गुना सुखी। बोले आपकी एक लंगोट दे दो। बोले लंगोट एक ही है, वो पड़ी हुई है वहां पे, बाहर निकलूंगा अंदर पहन के निकलूंगा बाहर, वो गीली लंगोट होगी। कहने का मतलब समझना, जो जीवन में जितना व्यसनों में, कपड़ों में, फैशन में फंसेगा वो परमात्मा से दूर होता जाएगा। किसी भी गुरुओं को देख लो ना, न कपड़ों का कुछ ढंग है, न कपड़ों का ढंग है, न शक्ल का ढंग है, बड़ी हुई है दाढ़ी, लेकिन जीवन का ढंग है। हमारे पास सबका ढंग है, कपड़ों का ढंग है, जीवन का ढंग नहीं है। उनके पास सब ढंग चले गए, जीवन का ढंग रह गया। और हमारा जीवन का ढंग चला गया, बाकी सब ढंग आ गया। और इसके लिए हम कुढंग बन गए, और वो ढोंगी नहीं बने, ढोंगी हम बन गए। कहने का मतलब समझना, जो सत्य तरफ चलता है वो संसार से थोड़ा हटता जाता है। इसलिए उसने अपनी तपस्या भंग करने के लिए, इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अपृषा और कामदेव को वहां भेजा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने, और यहाँ पे भी गीता में एक बात आ गई, मैंने बीच में आपको कहा था, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भक्त कभी उसकी तपस्या बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका रक्षक साधु संत के तुम रखवार है, हनुमान जी महाराज। काफी बार 40 मैंने आपको उसका कहा है, साधु संत के तुम रखवार है। इसलिए उसने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अपृषा और कामदेव को वहां भेजा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल होते देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव भी निस्तेज होकर वहां से लौट आया तो वह आश्चर्य में भर गया। उसने उनकी तपस्या भंग करने का विचार त्याग दिया। ऐसे कहीं कहीं इंद्र महाराज को कहा गया है, जैसे कुत्ता हड्डी खाता है ना, तो वहां से शेर निकले तो कुत्ते को लगता है मेरी हड्डी न ले जाए। अरे कहां कुत्ता, कहां शेर, कहां ऋषि मुनि और कहां इंद्र महाराज। यानी अगर ध्यान से बराबर देखो ना, इंद्र भगवान मुझे माफ करे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो ग्रंथों में लिखा है वो कह रहा हूं। मैं इंद्र को भी जवाब हम दे सकते हैं ग्रंथों के हिसाब से। इंद्र स्वर्ग का,
कुत्ते की संज्ञा दी गई। जब वहां से शेर निकले तो शेर को, ये कुत्ते को लगता है ये मेरा शेर, ये जो यहाँ से जा रहा है ना, वो मेरी हड्डी छीन लेगा। अरे वो तो मांस खाने वाला, उसने जो खाया है उसमें जो हड्डी बची है वो तू खा रहा है, और उसमें कुछ है भी नहीं, तेरा मुंह खून से लाल हो गया है। कुत्ते को लगता है, अंत तक उसको पता नहीं चलता है, मैं जो हड्डी खा रहा हूँ उसमें जो खून निकल रहा है वो हड्डी में नहीं है, मेरा ही खून में चाट रहा हूँ। लेकिन इंसान को भी कहाँ पता है, बस अपना खून जला के पैसा जमा करता जाता है और अंत में जाता है तो खाली होके जाता है। कितना भर के जाता है, संसार से भरा हुआ और खुद के लिए खाली का खाली। लेकिन संसार से खाली हो तो खुद से भराया जा सकता है। अगर ये समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल होते देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव भी निस्तेज होकर वहां से लौट आया तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने उनकी तपस्या भंग करने का विचार त्याग दिया। शौनक जी भगवान श्री हरि नारायण मार्कंडेय जी की उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। जब भगवान को मार्कंडेय मुनि ने अपने सामने देखा तो वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया। उनके दर्शन से मुनि का शरीर रोमांचित और पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, प्रभु मैं अल्पज्ञ जीव, भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं। आपकी प्रेरणा से यह सारा चराचर संसार प्राण शक्ति से संचालित हो रहा है। आप तो अपने भक्तों से, आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। बिना प्रेम रीजे नहीं मेरो नंद किशोर। परमात्मा को पाना है तो प्रेम चाहिए, और संसार से प्रेम हटा के परमात्मा में प्रेम हो जाए, आनंद आ जाए। आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। आप मकड़ी के जाले के समान इस विश्व को प्रकट करते हैं और समेट लेते हैं। आप प्राणियों के रक्षक हैं, स्वयं मोक्ष स्वरूप है। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। आप अंतर्यामी सर्वव्यापक। अब देखो इसके अंदर बहुत सारा सत्संग हो सकता है। अंतर्यामी जो अंदर बैठा हुआ है, पल पल की जिसको खबर है हमारे अंदर क्या हो रहा है। इंसान कपट करता है, उस समय परमात्मा उसको पकड़ लेता है कि कपट चालू हो गया। अंतर्यामी उसको कहा गया। सर्वव्यापक सब जगह है। अब लो यहाँ है तो नीचे चला जाऊं, नीचे भी परमात्मा बैठा हुआ है। सर्व स्वरूप सभी रूपों के अंदर है। जगत गुरु, जगत का गुरु है, परम आराध्य है और शुद्ध स्वरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, अच्छे तो पैर में आ रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, ये अध्याय पूरा हुआ 8वां और